Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 36 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। चैप्टर 35 में आपने एरे के बारे में पढ़ा था। एरे भी एक प्रकार का वेरिएबल ही है, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जिसमें एक से ज़्यादा डेटा को आप एक ही समय में रख सकते हो। एरे को बनाने के लिए ऐसे डेटा टाइप आप डिक्लेयर कर दोगे और इस एरे में कितना डेटा आपको असाइन करना है उसका लेंथ आप डिफाइन कर दोगे। अगर आपने दिया 2 तो इसका मतलब आप यहाँ पे 2 डेटाओं को असाइन करोगे। अगर यहाँ पे डेटा 3 होता तो लेंथ डिफाइन करते 3। जरा इन तीनों डेटाओं को देखिए, ये तीनों डेटा इंटीजर है। क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख सकता हूँ इस प्रकार से? नहीं। सी लैंग्वेज के एरे में जो डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया वो सभी डेटाओं के लिए होंगे। यानी कि अगर एरे का डेटा टाइप है इंट, तो यहाँ जितने भी डेटाओं को आप असाइन करोगे सभी इंटीजर होंगे। अगर आपने कैरेक्टर असाइन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ओके, जब भी आप एरे में डेटा को असाइन करोगे तो प्रत्येक डेटा का आपको अलग इंडेक्सिंग नंबर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप उन डेटाओं को एक्सेस कर पाओगे। जो पहला डेटा होगा उसका इंडेक्सिंग नंबर होगा 0, अगले का होगा 1, फिर अगले का होगा 2। ओके, ये इंडेक्सिंग नंबर आप एरे के बिग ब्रैकेट के अंदर राइट करते हो अगर आपको एक्सेस करना है तो। जैसे आपने एरे का नाम दिया और अगर आप यहाँ पे राइट करते हो 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एरे के अंदर जो 2 इंडेक्सिंग नंबर पे आपका डेटा है वो एक्सेस होगा। तो इसमें से कौन सा डेटा 2 इंडेक्सिंग नंबर पे है? क्या ये वाला डेटा है? नहीं, काउंटिंग 0 से शुरू होता है। इसका मतलब 0, 1, 2, यानी कि 2 इंडेक्सिंग नंबर पे ये डेटा है और इसकी वजह से ये वाला डेटा एक्सेस होगा। जिस तरह से वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटफ के अंदर %d का इस्तेमाल करते हो अगर इंटीजर होता है, तो यहाँ पे आप %d का ही इस्तेमाल करोगे क्योंकि जो एरे हमने बनाया है उसका डेटा टाइप इंट है। ओके, रन करके ज़रा टेस्ट कीजिए। देखिए 6 रिजल्ट के रूप में दिखाई दिया। जब भी एरे के पूरे डेटाओं को एक एक करके एक्सेस करना होगा तो बार बार प्रिंटफ नहीं लिखेंगे। अब जैसे नॉर्मली अगर एक्सेस करना है हमें तीनों डेटा को, तो हम क्या करेंगे, 3 बार प्रिंटफ को राइट करेंगे और तीनों जगह पे अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर को पास करेंगे। लेकिन ऐसा करेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा अगर ज़्यादा डेटा होगा तब। इसीलिए एरे के सभी डेटाओं को एक ही बार में अगर एक्सेस करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं ज़रा उसको रिवाइज कीजिए। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई के नाम से। आई का वैल्यू 0, क्योंकि एरे में ये मैंडेटरी होता है कि आपका लूप 0 से ही चलना शुरू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला इंडेक्सिंग नंबर 0 होगा। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, जितना एरे का लेंथ होगा उतना, तो एरे का लेंथ देख लीजिए कितना है 3, तो यहाँ राइट कर देंगे 3। फिर अगला स्टेटमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आप इसके अंदर प्रिंटफ का इस्तेमाल करोगे %d और फिर एरे का नाम देंगे। हमें इनके इंडेक्सिंग नंबर को डायनेमिकली यहाँ पे पास करना होता है, इसीलिए हम आई को डिफाइन करते हैं। अगर आई डिफाइन करेंगे तो अपने आप जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो x0, सेकेंड टाइम चलेगा तो x1, फिर थर्ड टाइम चलेगा तो x2। देखिए तीनों डेटा एक ही बार में आ गया। तो लूप चलाने का मतलब है कि लूप की बॉडी में हम अपने इंडेक्सिंग नंबर को, यानी कि एरे के इंडेक्सिंग नंबर को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। डायनेमिकली चेंज करने का मतलब हो गया ऑटोमेटिक चेंज होना। जैसे फर्स्ट टाइम 0, सेकेंड टाइम 1, थर्ड टाइम 2, फोर्थ टाइम 3, तो ये अपने आप चेंज हो रहा है। क्या हमें एक एक करके 0, 1, 2, 3 राइट करना पड़ा? नहीं। तो जब कोई डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता है लूप के अकॉर्डिंग, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि हमने डायनेमिकली डेटाओं को चेंज किया। अब ज़रा देखिए यहाँ पे मैं डेटाओं की संख्याओं को बढ़ा देता हूँ। इस तरह से काउंट कर लीजिए कितना डेटा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डेटा, यानी कि लेंथ कितना हो गया 7। अगर आप इसे रन करोगे तो क्या आपको 4 से लेकर 19 तक का डेटा मिलेगा? नहीं। आप देखो रन करके 3 ही डेटा मिला, 4, 5, 6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम 3 ही बार तो लूप चला रहे, 0 से लेकर 3 तक।
तो 0 से लेकर 3 तक चलने का मतलब हो गया 0, 1, 2, क्योंकि 3 से सबसे छोटा नज़दीक का 2 होगा। अगर आप चाहते हो पूरा डेटा आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, जितना लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ देंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तब जाकर हमें एक एक करके पूरा डेटा मिल गया। तो अभी आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा होगा, अगर एरे में बहुत सारी डेटाएं है तो ज़रूरी नहीं है कि लूप हम पूरा डेटाओं को प्राप्त करने के लिए ही करें। हमें पूरा डेटा प्राप्त करना था, तभी तो यहाँ पे जो लेंथ था वो हमने दिया। लेकिन मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही डेटा चाहिए, तो लेंथ कितना होगा, पहले तो i का वैल्यू 0 होगा क्योंकि 0 की वजह से पहला डेटा एक्सेस होगा। ओके, अब काउंट कीजिए 0, 1, 2, 3, तो यहीं तक डेटा चाहिए। तो अगर हम 4 राइट करेंगे तो 4 से नज़दीक का छोटा कौन होगा, 3। तो ऐसा करने से यहीं तक का आपको डेटा मिलेगा। तो डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। अगर प्रोग्राम में हमें पूरे डेटाओं की आवश्यकता है तो ही यहाँ पे हम वो लेंथ देंगे जो यहाँ डिफाइंड होगा। लेकिन कुछ ही डेटा की आवश्यकता है तो जो मैंने काउंटिंग का तरीका आपको बताया उस तरह से आप उनको काउंट करके उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर राइट कर दो। ओके, अब देखिए ज़रा गौर से, मैंने फिर से 7 डिफाइन किया। तो लेंथ अगर 7 है तो 4 से लेकर 19 तक का सारा डेटा ये आपको दे देगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे रन करूँ तो मुझे वैसा डेटा मिले जो 10 से बड़ा हो। ओके, अब यहाँ पे तो बहुत सारा डेटा है लेकिन मुझे फिल्टर करना है कि जो बड़ा हो 10 से वही आना चाहिए। ये कैसे होगा, सिंपल है, आप फॉर की बॉडी में कंडीशन को भी पास कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल कर लिया तो ईजिली आप यहाँ पे कंडीशन को डिफाइन करो। अगर आप एक्स आई को पास करोगे ऐसे तो फर्स्ट टाइम x 0 यानी कि ये, सेकेंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये, यानी कि एक एक करके ये सारा डेटा आपको यहाँ पे दे देगा। आप चेक कीजिए कि क्या ये डेटा 10 से बड़ा है। अगर 10 से बड़ा होगा तो प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे, %d\n और यहाँ डिफाइन कर दीजिए xi। ओके, तो अगर ऐसा करते हैं तो वही डेटा इनमें से आएगा जो 10 से बड़ा होगा। रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए आया जो 10 से बड़ा है वो। इसके साथ साथ 10 भी चाहिए, तो ये कैसे होगा, आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लो। तो जो 10 से बड़ा होगा वो इसकी वजह से मिल जाएगा, जो 10 के बराबर होगा वो इसकी वजह से मिल जाएगा। रन कीजिए, देखिए 10 आया, फिर 10 से बड़ा जितने भी नंबर्स थे वो डिस्प्ले हो गए। मुझे पता करना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए इसके लिए पहले एक वेरिएबल प्रिपेयर कर लेंगे किसी भी नाम से, जैसे मैंने रिजल्ट के नाम से ऐसे वेरिएबल प्रिपेयर कर लिया। इसमें पहले से 0 रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप कंडीशन पास करो कि जो लूप का एक एक करके डेटा आ रहा है, जैसे 4, 5, 6, 10, 15, 12 और 19, ये सारा डेटा एक एक करके इसके माध्यम से आपको मिलेगा। क्या ये रिजल्ट से बड़ा है, तो रिजल्ट में क्या है, गौर से देखिए 0, यानी कि क्या ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो रिजल्ट वाले वेरिएबल में जो लूप का डेटा आ रहा है वो जाएगा। यहाँ पे ऐसे डिफाइन कीजिए। तो ये कोड काम कैसे करेगा, फर्स्ट टाइम ये जो 4 है वो इसकी वजह से आएगा, तो चेक होगा कि क्या 4 जो है वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होगा 4 तो ये जो रिजल्ट है इसमें 4 चला जाएगा। फिर अगली बार चेक होगा कि जो अगला डेटा 5 आया क्या ये बड़ा है आपके 4 से, क्योंकि इसमें 4 जा चुका है इस बार। अगर 4 से बड़ा होगा तो फिर से अगला बड़ी संख्या इसी में चला जाएगा। तो एक एक करके जैसे जैसे ये पूरा डेटा यहाँ आएगा चेक होता जाएगा कि कौन किससे बड़ा है। लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा वो आपके रिजल्ट वाले वेरिएबल में चला जाएगा। रिजल्ट आप कैसे दोगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, याद रखिए रिजल्ट देने के लिए हम प्रिंटफ का इस्तेमाल फॉर के अंदर नहीं करेंगे।
अगर हम फॉर के अंदर करते हैं प्रिंटफ का इस्तेमाल तो ऑटोमेटिक ये उतना टाइम रिजल्ट दे देगा जितना बार लूप चलेगा। अगर 7 बार ये लूप चलेगा तो प्रिंटफ में अगर आप राइट कर दोगे वैप तो ये वैप आपको 7 बार प्रिंट होकर दिखाई देगा। हमें रिजल्ट के रूप में एक ही बार प्रस्तुत करना है, इसीलिए फॉर के बॉडी के बाहर निकलेंगे और ऐसे प्रिंटफ का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पॉज एंड डी का इस्तेमाल कर लीजिए और ऐसे डिफाइन कर दीजिए रिजल्ट वेरिएबल को, या आप चाहो तो मीनिंगफुल बनाने के लिए ऐसे डिफाइन कर दीजिए ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा और परसेंट डी की जगह रिजल्ट का वैल्यू आपको दिख जाएगा। रन करके टेस्ट कीजिए। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या थी एरे के अंदर से वो आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी होगा सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है सी प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमोंग 10 नंबर्स। तो इन दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इसकी सॉल्यूशन हम ऐसे ही करेंगे। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सको। वेबसाइट पे आने के बाद अगर कुछ समझने में दिक्कत आती है तो हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको देंगे। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।